गुरुजी, क्या अलग अलग स्थानों पर जप करने की अलग अलग फल मिलता है? ठीक है। ये है कि अलग अलग स्थानों का मतलब ये है, हमने पढ़ाया था आपको श्लोक, वो था ग्रहे चैक गुणा, याद है? सुनाओ एक बार। ओम ग्रहे चैक गुणा प्रोक्ता गोष्ठे सद्गुणः स्मृतः पुण्यारण्ये तथा तीर्थे सहस्रगुणमुच्यते आयुतः पर्वते पुण्यं नद्यां लक्षगुणो जपः कोटिदेवालये प्राप्ते अनंतं शिवसन्निधौ। ये है ग्रहे चैक गुणः प्रोक्ता। यदि हम घर में जप करें किसी भी चीज का, किसी भी मंत्र का, तो उसका हमको 1 गुना फल मिलता है। ग्रहे चैक गुणः प्रोक्ता गोष्ठे शत गुण स्मृतः। यदि वही मंत्र हम गौशाला में करें उसका जप, तो उसका हमें शत गुणा स्मृतः 100 गुना फल मिलता है। यदि पुण्यारण्य तथा तीर्थे, पुण्य में वन हो, कोई वन आदि या वाटिका है, तथा तीर्थ हो, किसी भी तीर्थ में हम जप को करते हैं, किसी भी जप को, गायत्री मंत्र को या किसी भी अन्य गुरु मंत्र को जप करते हैं, तो उसका हमको 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अयुतः पर्वते पुण्यम, यदि हम किसी पर्वत पर जाकर उसका जप करें, पहाड़ पर जाकर के, है नहीं, तो उसका 10,000 गुना फल हमको प्राप्त होता है। और नद्याम लक्ष गुणों जपः, नदी के तट पर, किसी भी नदी, जो पवित्र नदियां हैं हमारी, गंगा चैव यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, ये सप्त जो नदियां बताई गई हैं, ये हमारी पुण्य पवित्र नदियां हैं। इन नदियों के किनारे तट पर जाकर के यदि हम जप करें, तो हमको 1,00,000 गुना फल प्राप्त, पुण्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कोटर देवालय प्राप्त अनंतम शिव सन्निधौ, किसी भी देवालय में, किसी भी मंदिर में जाकर के हम यदि जप करते हैं, तो उसका करोड़ गुना पुण्य हमको मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये दे दिया गया है अनंतम शिव सन्निधौ, शिवलिंग के निकट जाकर के हम जो भी जप आदि पाठ करते हैं, ठीक है, उसके लिए दिया है अनंतम शिव सन्निधौ, उसका तो अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता, उसका तो कोई अंत ही नहीं है, अनंत है उसका पुण्य। जो शिव की सन्निधि में जप अनुष्ठान या पूजा पाठ जो किया जाता है, उसका तो कोई गिनती ही नहीं है, समझे। बाकी सबकी गिनती तो है, किसी की 100 गुना, किसी की 1000 गुना, किसी की 10,000 गुना, लेकिन शिव की सन्निधि में जो जप आदि किया जाता है उसका कोई गणना नहीं है, उसकी कोई गिनती नहीं है। अनंतम शिव सन्निधौ, इसीलिए हम जब भी जप आदि करते थे अनुष्ठान पहले, और अभी भी जो करते हैं, तो हम शिवालय में ज्यादातर करते हैं, शिवालय में, तो जिससे कि यजमान का भी कल्याण हो और करने वाले का, कराने वाले दोनों का ही कल्याण होता है उसमें, ठीक है। ये है इसमें। और इसमें एक चीज और ये दे दी गई है कि जैसे माला जब हम हाथ में लें, तो उससे पहले माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्तयी निस्तस्मान में सिद्धिदा हुआ अभिगतम कुरुमाले तुम गृणामि दक्षिणे करे जब काले सिद्धितम प्रसीद हो सिद्धये। इस मंत्र से माला की पूजा या प्रार्थना कर लेनी चाहिए। उसके बाद में प्रमादात पतिते सूत्र जपे दष्टोतरम शतम पादयो पतिते तस्में तत्क्षाल्या द्विगुणः जपेत। इस प्रकार से जो है माला हमको जपनी चाहिए करके, और पैर आदि पर यदि गिर जाए तो दोबारा उसको धुल करके पुनः जप प्रारंभ कर देना चाहिए। ये